295C, 295B और 295A। सबसे पहले तो मैं आपको आसान फार्म करके ये बता दूं कि ये कानून है क्या और इन सेक्शन इन दफात का इतलाक कब होता है। 295A ये तौहीन मजहब पर लगाई जाती है। अगर कोई शख्स तौहीन मजहब के जुर्म का मुर्तकिब होता है तो 295A उस शख्स पर लगाई जाती है। 295B जब कोई शख्स तौहीन कुरान कर बैठता है, इस जुर्म का मुर्तकिब होता है तो 295B कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई। 295C तौहीन रिसालत पर लगाई जाती है। जब कोई शख्स उठकर रिसालत माब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करता है तो 295C का इतलाक उस मुजरिम पर होता है। और मेरी दानिश में 295C ये कानून इंसानों का नहीं, खुद अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। जब अबू लहब ने उंगली उठाई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर तो अल्लाह कभी कुरान में डायरेक्ट किसी से यूं मुखातिब नहीं हुआ। अल्लाह ने कुरान उतार दिया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए लहब तेरे ये हाथ टूट जाएं कि तुमने मेरे महबूब पर हाथ उठाने की कोशिश की। वो उंगली जो हुजूर की जानिब उठी उस पर अल्लाह ने कुरान का इतना सख्त नुज़ूल फरमाया। अब बात करते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में 295C का मामला चल रहा है। एक सो कॉल्ड मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, मैं तो इनके नाम भी लेना इसलिए पसंद नहीं करता कि इन्होंने इस्लाम में जो हया का दर्स था उसका तकद्दुस पामाल किया, हमारी रिवायात को पामाल किया, घर की बहन बेटियों इज्जत चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए और इन्होंने आने वाली नस्लों की इस किस्म की ज़हन साजी कर दी है कि इसका नुकसान सदियों पर नहीं है। आप देखिएगा कि आने वाली नस्लों को इसके नुकसान भुगतने पड़ेंगे। उसकी जानिब से जो 295C और 295A का खुद पे इतला की बात की और बाद में फिर खाने काबा में खड़े होकर और कुरान हाथ में लेकर इस चीज का इजहार भी किया कि मुझसे लाइल्मी में गलती से ये बात मैं कर बैठा हूं, मैं ये करना नहीं चाहता था कि मुझ पर ये दिफात लगी हुई है और बड़ा एरोगेंटली प्राउडली उसने इसका इजहार किया। तकरीबन चंद रोज कबल ही मौसूल पर नमाज की तौहीन का मुकदमा दर्ज हुआ, फिर उस पर मादरत कर ली, फिर मसीह बरादरी के जज्बात मजरूह किए, फिर उनसे मादरत कर ली, अब ये वाला मामला कर दिया, अब इस पर भी मादरत कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतने सेंसिटिव इश्यूज पर बार बार इस तरह की गलतियां कैसे इंसान से सरजद हो जाती हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई, लेकिन ये इस कदर सेंसिटिव इशू है, मैं चाहता हूं कि तमाम उलमा इकराम, तमाम मकातब फिक्र के अहले इल्म लोग, मुफ्तियान इकराम, शेख उज़ाम, हमारे जो अकाबरीन हैं, मेरी उनसे गुजारिश है और लॉ एनफोर्समेंट के लोग और माहिरीन कानून, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आकर इस पर एक तफसीली पैगाम रिकॉर्ड करवाएं कि जब कोई शख्स इस तरह किसी के मजहबी जज्बात की तौहीन करता है और आकर इस्लाम पे बात करता है, कुरान पे बात करता है, बाद में अगर वो मादरत की वीडियो डाल देता है तो फिर कानून क्या कहता है। इन सेक्शन की मजीद तफसील जो है वो जारी करें, इसको जस्टिफाई करें, इसको मजीद आसान फहम करके लोगों तक पहुंचाएं तवानीन को, ताकि कोई भी शख्स उसे ये इल्म हो कि ये जो जुमले हैं मैंने किसी सूरत नहीं बोलने, इससे किसी दूसरे के जज्बात मजरूह होंगे और फिर मुझ पर इन सेक्शन का इतलाक हो जाएगा, फिर मेरे पास मादरत करने का भी वक्त नहीं होगा। और लॉ एनफोर्समेंट अमन अमान कायम करने वाले इदारे सख्ती से इस बात का एक्शन लें ताकि मुआशरे का अमन अमान जो है वो उसे बहाल रखा जा सके।